नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात 5% आरक्षण को लेकर गुर्जरों के हल्ला बोल की। गुर्जर समुदाय अब आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। गुर्जर आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आरक्षण की मांग पर महापड़ाव जारी है। मल्लारना डूंगर रेलवे स्टेशन के पास ये महापड़ाव चल रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला यहां पर मौजूद है। गुर्जर समाज के लोग उनके साथ ट्रैक पर डटे हुए हैं। ट्रैक पर टेंट और तंबुओं में इन्होंने रात बिताई। आंदोलन के चलते कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। 5% एसबीसी आरक्षण की मांग पर गुर्जर समुदाय अड़ा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने इनसे शांति की अपील की है और कहा कि सरकार ने बातचीत के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। तो आरक्षण की मांग पर महापड़ाव जारी है। मल्लारना डूंगर रेलवे स्टेशन ये वो जगह है जिसे इस बार गुर्जरों ने चुना है अपने आंदोलन के लिए, अपने महापड़ाव के लिए। और रात भर से गुर्जर समाज के लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर डटे हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी यहां मौजूद हैं। गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। इस मौके पर संवाददाता राकेश शर्मा ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हो रही है, हमें दुख है। हम नहीं चाहते कि असुविधा हो। सरकार की जिम्मेदारी है। हमने पहले सरकार को वार्न कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि 20 दिन दे रहे हैं, आप हमको हमारा हक दे दीजिए, अन्यथा जो कुछ भी होगा, जो भी बात बनेगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इनकन्वीनियंस के केवल और केवल सरकार जिम्मेदार है। आई हैव नॉट फेल्ड इन माई ड्यूटीज। जहाँ जहाँ राजमार्ग है लोग जाम लगा रहे हैं ऑल ओवर। आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी रात भर से ही ट्रैक पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। 5% एसपीसी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला हुआ है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के जो महापड़ाव है उसका आज ये दूसरा दिन है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग जुटे हुए हैं। हम यहाँ जो गुर्जर समाज के लोग हैं किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं उसके बारे में हम सीधी तस्वीरें जो जीरो पॉइंट है, जो महापड़ाव स्थल है, वहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये अस्थायी टेंट बना करके इसमें अलाव जलाए गए हैं। जो सारी रात जो यहाँ महापड़ाव में शामिल लोग हैं उन्होंने सारी रात इन्हीं में गुजारी है। जिस तरीके से लोग अपने हाथ सेक करके और ऊपर से जो पड़ने वाली ठंड है उसके लिए ये अस्थायी टेंट रेलवे ट्रैक पर लगाए गए हैं। चूँकि गुर्जर समाज के जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ इस महापड़ाव में बैठ कर के जो दूर दराज से जो लोग आए हैं उनसे चर्चा आपस में यहाँ किस तरह की जो यहाँ के हालात हैं, किस तरह का माहौल जो है दूसरे क्षेत्रों में उस पर पूरी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जो अलग अलग टेंट लगे हैं और इन अलग अलग टेंटों में जो है सब लोग जो अपनी एकजुटता दिखाने के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। सीधे सीधे जो तस्वीरें हैं वो रेलवे ट्रैक जहाँ पर अभी गुर्जरों की जो जिंदगी है, जो आज इस महापड़ाव के दौरान वो किस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, इसके लिए एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो जितने भी महापड़ाव में लोग शामिल हैं उनके लिए बाकायदा पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। पानी के टैंकरों के साथ साथ जो लोग दूध पीना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क दूध पीने की व्यवस्था है। चाय और दूसरे जो खान पान की चीजें हैं, भोजन सामग्री इसी रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, जो आसपास के गांवों के लोग हैं, वो यहाँ पर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं उन्होंने टेंटों में अपने अस्थायी डेरा यहाँ पर जो बना रखा है। अस्थायी डेरे का स्थल जो है वो रेलवे ट्रैक है। आप इन टेंटों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग अभी भी इस महापड़ाव में इस उम्मीद को लेकर बैठे हैं कि आखिर उनकी जो 5% आरक्षण की मांग है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं कोई वार्ता का दौर शुरू करेगी और इस वार्ता के दौर के बाद जो समाज है, जो समाज के लोग हैं, जो संघर्ष समिति है, जो इस पूरे मामले
को लेकर आंदोलन कर रही है वो उसका नतीजा कहीं कोई निकले। अब चूंकि महापड़ाव यहाँ पर लगातार जारी है, लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो है उनकी मांगों पर ध्यान देगी और इस महापड़ाव को जल्द खत्म करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मलारना डूंगर रेलवे स्टेशन ट्रैक से राकेश शर्मा, न्यूज 18 मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर। गुर्जरों के आंदोलन के कारण ट्रेन यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। कितनी ट्रेनें डाइवर्ट हुई और कितनी रद्द, इसका जायजा लिया संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर साफ तौर पर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, काफी संख्या में लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर अगर रेलवे प्रबंधन की बात की जाए तो रेलवे प्रबंधन ने अब तक 5 बुलेटिन जारी किए हैं। इन 5 बुलेटिन में तकरीबन 20 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं और करीब 5 ट्रेन आंशिक तौर पर रद्द कर दी गई हैं। लिहाजा लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि रेलवे प्रबंधन ने अपने एहतियातन बंदोबस्त किए हैं, जिसके तहत 5 बुलेटिन जारी कर चुके हैं। 20 ट्रेन जो है वो डाइवर्ट जरूर कर दी गई हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी लोगों को ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और वहीं 5 ट्रेन जो आंशिक रूप से रद्द हुई हैं उनको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस रूट पर आंदोलनकारी हैं वहां पर लोग जो हैं वहां से ट्रेन जा नहीं सकती है और लोगों को काफी परेशानी है स्टेशन पर हो रही है। काफी देर से, रात से लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ का ये नजारा, ये रेलवे स्टेशन का अभी सुबह का नजारा है, जहां ये सब परेशानियां लोगों के सामने हैं कि ट्रेन के बारे में पूछते फिर रहे हैं, कहां ट्रेन मिलेगी, डाइवर्ट हुई है तो किस रूट पर हुई है। लोग अपनी साइट पर तलाश रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग बाग अपने मोबाइल पर भी ट्रेन का जो रूट है वो देख रहे हैं कि डाइवर्ट करके ट्रेन को किधर भेजा जा रहा है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो रेलवे सुरक्षा बल जो है उसको तैनात किया गया संवेदनशील इलाकों में, और उसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस है उसको भी इस बाबत सूचना दे दी गई है। फिलहाल रेलवे प्रबंधन इसी बात पर लगा हुआ है कि कहीं भी किसी को परेशानी ना हो। ट्रेनों का रूट जरूर डाइवर्ट हुआ है, जिसकी सूचना भी लगातार दी जा रही है। अगला बुलेटिन और रेलवे प्रबंधन जारी कर सकता है। कैमरामैन रमाकांत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज 18 जयपुर। गुर्जरों के महापड़ाव के दौरान एक अजीब सा नजारा भी देखने को मिला। लोग एक बार में ही 2 से 3 लीटर दूध पी रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता राकेश शर्मा ने। मलारना में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज का महापड़ाव जारी है। इस महापड़ाव पर गुर्जर समाज एक विशेष अपनी पहचान रखता है, जिसमें जो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से समर्पण भाव दिखाते हैं वो एक नज़ारा हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये गुर्जर समाज द्वारा यहाँ पर करीब 1500 लीटर दूध जो है निःशुल्क जो है पिलाया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग दूध पी रहे हैं, आपने जो दूध पिया है, कितना दूध अभी तक आप सुबह से पी चुके हैं? 2 किलो अभी एकदम में 2 किलो पी चुका हूँ। और सुबह से अब तक कुल कितना पी चुके हैं? 4-5 किलो। 5 किलो दूध आपने पिया है। यहाँ पर दूध जो पीने वाले हैं वो पानी की तरह दूध पी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूध के लिए बकायदा इसको ओक लगाकर दूध पीना कहते हैं, जिसमें गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो इस यहाँ जो महापड़ाव में लोग बैठे हुए हैं उनको ओक लगाकर। आपने कितना दूध पिया, क्या नाम आपका? मेरा नाम रूप सिंह गुर्जर है। मैं 7.25 किलो दूध पी चुका हूँ। कब से आप दूध पी रहे हैं? 7.25 किलो अभी पिया 7 किलो तो, और 1 किलो समथिंग सुबह पी लिया। सुबह कम दूध आया था जो 1 किलो पिया, अब 7 किलो पी लिया। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से? हम सवाई माधोपुर बरियारा गांव से आए हैं। 4 किलो दूध पी गया और पीते रहेंगे। हमको 5% आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। जी हाँ, अभी तक जो लोग हैं 5 से 7 किलो दूध पीने वाले यहाँ पर, चूंकि गुर्जर जाति में पहलवान बहुत ज्यादा होते हैं और दूध दही घी खाना यहाँ की परंपरा है। और हम उन लोगों से बात करते हैं जो 1500 लीटर दूध लेकर यहाँ करके पहुंचे हैं। आप बताएंगे कि आप दूध कौन कौन से गांवों से लेकर आए हैं? गांव मकसूदनपुरा से लेकर आए दूध 5 कुंटल, चौड़पुरा, टापरी, कोथाड़ी, शामोली, सांकड़े 70 कुंटल दूध लेकर आए। जी, अब जो जिस तरीके से शहरों में जो दूध 50 रुपए लीटर मिलता है उसको यहाँ पानी की तरह पिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के आसपास के जो गांवों के लोग हैं वो जब महापड़ाव होता है, आंदोलन होता है, पंचायत होती है, महापंचायत होती है, या किसी भी तरीके से समाज के लोग जब एकजुट होते हैं तो ये दूध
पूरी तरीके से निःशुल्क रूप से जो है ये समाज सेवा में दिया जाता है। और ये दूध की सप्लाई कर रहा हूँ सुबह 7 बजे से, और अभी तक दूध का 6 नहीं आ रहा। कोई 8 किलो पी रहा, कोई 10 किलो पी रहा, 70-80 किलो दूध पी गए। दूध पिला करके आंदोलन को मजबूती देने के लिए गुर्जर समाज के जो तमाम लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो निःशुल्क रूप से इसी तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज के जो दूर दराज से लोग आए हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, मलराना डूंगर, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, मलारना डूंगर वो जगह है जहां पर ये गुर्जर समाज ट्रैक पर जमा हुआ है, ट्रेनें जाम की हुई है, ट्रैक जाम किया हुआ है, और इस मलारना डूंगर पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी राकेश शर्मा, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं ट्रैक से, उस ट्रैक से जहां पर गुर्जर समुदाय बैठा है। साथ ही आसिफ भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, रद्द कर दी गई हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, रेलवे यातायात, इसके बारे में आसिफ से जानकारी लेंगे। लेकिन पहले 11 बजे जो मीटिंग होनी थी, गुर्जर समुदाय की महापंचायत शुरू होनी थी, क्या वो शुरू हो चुकी है? राकेश। देखिए सुमित, चूंकि अब जैसे हमें जानकारी मिल रही है, अभी आंदोलन गुर्जर समाज का धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। जो दिल्ली जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भैरव कोई गांव है या भैरव कोई इलाका है जहां पर भैरव घाट, उसके आसपास जाम लगाने की बात अभी यह संघर्ष समिति के पास संदेश आया है कि वहां पर गुर्जर समाज के लोगों ने जाम लगा दिया है। चूंकि आधिकारिक अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा सिकंदरा में गुर्जर समाज ने जो है एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें जो जयपुर आगरा हाईवे है उसको जाम करने के साथ साथ उस इलाके में जितने भी गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनको इस आंदोलन में शामिल करने को लेकर के जो पंच पटेल हैं उनसे बात की जाएगी। कोटपुतली में महापंचायत को लेकर एक तैयारी चल रही है जो अभी शायद वहां पर शुरू हो चुकी है। ये दोनों महापंचायतों में लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं वो लगातार जो प्रदेश भर में जो जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू चल रहा है, ये महापड़ाव स्थल इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से जो तमाम राजस्थान के जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर गुर्जर समाज के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं संघर्ष समिति के, उनसे वार्ता चल रही है। और उस वार्ता के बाद जिस तरीके का जो मूवमेंट आगे बढ़ना है उस पर सलाह मशवरा करने के बाद जो है गुर्जर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अभी जो सिकंदरा में जो महापंचायत होगी वो महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर जयपुर आगरा हाईवे जाम होता है तो सिकंदरा पाटौली ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पिछले जो गुर्जर आंदोलन हुए हैं वहां पर बहुत ज़्यादा जो है उग्र आंदोलन हो गए थे, गाड़ियां जला दी गई थी, कई लोगों जो है पुलिस की गोली के कारण वहां पर उनकी मौत हो गई थी। तो अब ये आंदोलन चूंकि दूसरा दिन है और धीरे धीरे अब आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से गुर्जर जो आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ ट्रैक पर मौजूद है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो है अभी चूंकि इनकी जो रणनीति है वो आगे चल रही है और समाज के तमाम लोग पंच पटेल। चलिए राकेश, मैं फिर से आपके पास आता हूं, ये चर्चा जारी रखेंगे, बात करेंगे इन लोगों से भी। लेकिन पहले मेरा सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दर्शकों के लिए उनसे जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं। कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं, कौन कौन सी ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, वो जान लेते हैं। आसिफ, क्या जानकारी आपके पास? रेलवे ट्रैक के ऊपर है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सवाई माधोपुर या कोटा रूट के ऊपर आंदोलन जो शुरू हुआ है गुर्जरों का, वो एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पे आ गया है। हालांकि जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है जिसके अंदर जयपुर आता है, उसने देर रात से लेके अब तक 8 बुलेटिन जारी कर दिए हैं और इन 8 बुलेटिन के अंदर उन्होंने 25 से ज्यादा ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए हैं और 4 से ज्यादा ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी एनडब्ल्यूआर ने जारी किया है। जो जयपुर से जाने वाले हैं, अजमेर मंडल से जाने वाले हैं, बीकानेर मंडल से जाने वाले हैं या जोधपुर मंडल से जाने वाले हैं, ये लोग इस नंबर के ऊपर फोन करके अपने रूट का पता कर सकते हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि रूट डाइवर्ट करके रेल यात्री जो हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। हालांकि जो आंशिक रूप से रद्द की गई हैं वो ट्रेनें सवाई माधोपुर तक जो है उसके बाद में आगे रद्द कर दी गई हैं। इसलिए इसके लिए खेद भी जताया एनडब्ल्यूआर ने और अपने रेल यात्रियों से माफी भी मांगी है। लेकिन जब तक इस आंदोलन का पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल आता
तब तक ये रूट डाइवर्ट होते रहेंगे। और उम्मीद की जा रही है सुमित की आज जो है 15 से 16 बुलेटिन तक एनडब्ल्यूआर जारी कर सकता है। लगभग हजारों लोग जो है वो एनडब्ल्यूआर से यात्रा करने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, और राकेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कई ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं, 8 बुलेटिन अब तक एनडब्ल्यूआर जारी कर चुका है, और जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे तकरीबन 15 बुलेटिन तक जारी करेगा एनडब्ल्यूआर, और कई ट्रेनें इनमें डाइवर्ट की जाएगी, कुछ को रद्द किया जाएगा। इसके लिए माफी भी मांगी है रेलवे ने, लेकिन कोशिश यही है कि लोगों को परेशानी ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और करौली में भी गुर्जर समाज के लोगों ने जाम लगा दिया है। करौली हिंडौन मार्ग पर गुर्जर समाज के लोग जम गए हैं और इस मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है। रोडवेज बसों का संचालन भी बंद कर दिया है। गुडला गांव में गुर्जरों के जाम लगाने से बसें रुक गई हैं। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। अब 5% एसबीसी आरक्षण की मांग पर अब गुर्जरों का ये आंदोलन अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा है।